नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल कमला स्वामी स्टडी पॉइंट में। आज हम कक्षा 12 की आरोह के काव्य खंड से अध्याय 9 पढ़ेंगे, जिसके लेखक फिराक गोरखपुरी हैं। बच्चों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो मिलते रहें। तो सबसे पहले कवि का जीवन परिचय जान लेते हैं। कवि फिराक गोरखपुरी, जिनका मूल नाम रघुपति साय फिराक है। इनका जन्म 28 अगस्त सन 1896 गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी शिक्षा रामकृष्ण की कहानियों से शुरुआत हुई। बाद की शिक्षा अरबी, फारसी और अंग्रेजी में हुई। सन 1917 में डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित हुए, पर स्वराज आंदोलन के लिए 1918 में इन्होंने पद से त्यागपत्र दे दिया। सन 1920 में स्वाधीनता आंदोलन में हिस्सेदारी के कारण 1.5 वर्ष की इन्हें जेल भी हुई। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग में अध्यापक रहे। इन्हें प्रमुख सम्मान मिले। गुले नगमा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार और सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड। इनकी महत्वपूर्ण कृतियाँ गुले नगमा, बज़्म ज़िंदगी, रंगे शायरी, उर्दू गज़ल गोई, और इनका निधन सन 1983 में हुआ। तो बढ़ते हैं पदों की ओर, जो कि रुबाइयाँ हैं। कवि कहते हैं, आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी है, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी, रह रह के हवा में जो लोका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। कवि फिराक गोरखपुरी कहते हैं कि एक माँ अपने बच्चे को गोद में लेकर आंगन में खड़ी है। कभी वह उसे हाथ से झुलाती है तो कभी हवा में उछालकर गोद में भर लेती है। इस प्रकार झुलाने से बच्चा खिलखिलाकर हंस देता है और उसकी हंसी की किलकारी पूरे आंगन में गूंज उठती है। नहला के छलके छलके निर्मल जल से उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके किस प्यार से देखता है बच्चा मुँह को, जब घुटनियों में लेके पिनाती है कपड़े। कवि आगे कहता है कि माँ अपने बच्चे को जल से अपने हाथों से पानी छलका छलका कर नहलाती है और उसके उलझे हुए बालों को कंघी करती है। फिर उसे अपने दोनों घुटनों के बीच थामकर उसे कपड़े पहनाती है और बच्चा बड़े ही प्यार से माँ का मुख देखता है। उस समय कितना ममत्व झलक पड़ता है, यह इस पद में बताया गया है। दिवाली की शाम घर पुते और सजे, चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, वो रूपवती मुखड़े पे एक नर्म दमक, बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए। कवि आगे कहता है कि दिवाली की शाम है और घरों की पुताई और रंग रोगन से घर साफ और सजे धजे लग रहे हैं। माता पिता बच्चों के लिए चीनी मिट्टी के बने चमचमाते हुए खिलौने लाते हैं। उस समय माँ के सुंदर मुख पर सौंदर्य की एक मधुर कोमल चमक झलकती है। वह बच्चे के खिलौने रूपी घर के लिए भी दीपक जलाती है, जिससे बच्चा भी प्रसन्न हो जाता है। आंगन में ठुनक रहा है जिदियाया है, बालक तो है ही चांद पे ललचाया है, दर्पण उसे देके कह रही है माँ, देख आईने में चांद उतर आया है। कवि आगे कहता है कि आंगन में खेलता बालक झूठ मूठ ही रो रहा है और मचल रहा है। वह बालक ही तो है, उसका मन चांद लेने पर आ गया है, अर्थात वह चांद लेने की जिद कर रहा है। तब माँ उसके हाथ में दर्पण देकर उसे बहलाती है कि देख, चांद तो इस दर्पण में उतर आया है, अर्थात चांद का प्रतिबिंब दर्पण में दिखाकर माँ उसे बहलाती है कि अब चांद तेरा हो गया है और तू इससे आराम से खेल ले। रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली छाई है घटा गगन की हल्की हल्की, बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, भाई के हैं बांधती चमकती राखी। कवि आगे कहता है कि आज रक्षाबंधन का पवित्र दिन है। आकाश में काले काले बादलों की घटा छाई हुई है। एक नन्ही बालिका, जिसके हाथ में बिजली की तरह जगमगा रहे सलमे और सितारों के लच्छे से बनी राखी है, वह बड़ी ही प्रसन्नता से अपने भाई की कलाई में उस चमकती राखी को बांधती है। भाई को राखी बांधने पर वह बहुत प्रसन्न होती है, क्योंकि उसे भाई का असीम प्यार और उपहार मिलता है। तो इस प्रकार कवि फिराक गोरखपुरी ने अपनी रुबाइयों के माध्यम से विभिन्न त्योहारों और माँ की ममता का वर्णन किया है। बच्चों, आज के भाग में इतना ही पढ़ेंगे, शेष पद अगले भाग में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद।